नमो नमः छात्र। करणी एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका संस्कृत विषय का एजुकेटर ओपी पटेल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के भाग में हमने संस्कृत व्याकरण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास प्रकरण का अध्ययन किया था, जिसमें समास के हमने कुल 4 भेद और कुल 6 समासों का अध्ययन किया था, 4 भेद सहित। और हमने समास के 2 भाग बनाए थे, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड के अंदर समास प्रकरण पूरा हो गया था। एक बार पुनः आज मैं समरी के तौर पे वापस एक संक्षिप्त में समास प्रकरण का एक वापस भाग ले रहा हूँ पूरे, जिसमें 4 भेद और कुल 6 समास का वापस एक समरी के तौर पे हम समास का अध्ययन आज करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं वापस समास प्रकरण। हमने देखा था कि समास की क्या परिभाषा थी, यानी समासः क कथ्यते, यानी समास किसे कहते हैं। समास की परिभाषा, समास किसे कहते हैं। तो हमने देखा था कि समास यानी शब्दों का मेल। उससे पहले हमने अध्ययन किया था संधि प्रकरण का, जिसमें हमने जाना कि वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं और शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनती है समास की? सम सनम समासः। क्या परिभाषा बनती है? सम सनम समास। सम सनम समास ये कहता है यदि संक्षिप्तीकरण करना, सम सनम का क्या है? छोटा रूप, छोटा रूप या संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का अर्थ क्या होता है? छोटा रूप बनाना। तो संक्षिप्तीकरण करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। छोटा रूप होता क्या कि जब समास विग्रह किया हुआ होता है उसको एक पद में लिखना, विभक्तियों का लोप करके एक पद लिखना ही क्या कहलाता है? संक्षिप्तीकरण या छोटा या समसनम कहलाता है, यानी समास कहलाता है। जिस प्रकार से, जैसे मैंने देखा, जैसे एक पद लिख रहा हूं मैं, रामश्च कृष्णश्च हरश्च, ये मैंने विग्रह किया। अब इसमें विभक्तियां लगी हुई है। अब इसका यदि मैं समस्त करूं यानी समास करूं या संक्षिप्तीकरण करूं तो क्या हो जाएगा? राम विभक्ति का लोप हो गया, कृष्ण कृष्ण, उसके बाद विभक्ति का लोप, यानी जो इसमें विभक्ति है उसका लोप करके एक नई विभक्ति के साथ, यानी पूरे पद में एक विभक्ति रहेगी, बाकी सारी विभक्तियों का हम क्या कर लेंगे? लोप कर लेंगे। अब हर शब्द है इसमें विभक्ति, जिस प्रकार से राम कृष्ण हर में जो विभक्ति थी उसका लोप करेंगे और एक हर में विभक्ति लगाएंगे। तो राम कृष्ण हरा, ये इसका समस्त पद बन गए हर का। जैसे हर हरौ हरा, है ना, राम रामो रामा। अब हम फिर इसका प्रश्न बनता है, इसके भेद कितने हैं, यानी भेदा। तो समास के भेद कितने थे? कुल 4 भेदा, 4 भेदा। अब 4 भेद कौन कौन से हैं? पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। ये 4 थे। उसके बाद
तत्पुरुष समास का एक भेद था जिसका नाम था कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास का एक भेद था द्विगु समास। तो इस प्रकार से हमने कुल 6 समास का अध्ययन किया था। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, क्रमधारय समास और द्विगु समास। फिर हमने एक एक समास की परिभाषा देखी थी, यानी अव्ययी भाव जिसमें क्या हो, अव्ययी भाव समास यानी जिसमें पूर्व पद प्रधान, क्या हो, पूर्व पद प्रधान। तत्पुरुष समास यानी जिसमें उत्तर पद प्रधान। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान, और जिसमें बहुव्रीहि यानी जिसमें अन्य पद प्रधान। उसके बाद रहा था कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का क्या था, जिसमें दोनों पद एक समान विभक्ति में और विशेषण और विशेष्य, और एक था इसमें उपमान और उपमेय का। फिर द्विगु समास में क्या था, पूर्व पद कैसा हो, संख्यावाची, तो इस प्रकार से हमने इसकी परिभाषा के तौर पे हमें इसने समझने का प्रयास किया कि अव्ययी भाव समास यानी इसका पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान पहला, और पूर्व पद कैसा होगा, पूर्व पद अव्यय होगा। किस प्रकार का होगा, पूर्व पद अव्यय। दूसरा तत्पुरुष समास जिसमें हमने देखा दूसरा पद प्रधान हो, और तत्पुरुष समास में क्या थे, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक इसके भेद थे। द्वंद्व समास था जिसमें हमने देखा कि दोनों पद प्रधान थे, और बहुव्रीहि में अन्य यानी कोई तीसरा अर्थ निकलता था, वो बहुव्रीहि समास में। कर्मधारय की पहचान होगी जिसमें विशेषण विशेष्य हो, उपमान उपमेय हो, और द्विगु की पहचान होगी जिसमें पहला पद क्या हो, संख्यावाची। आए हम शुरू करते हैं प्रथम भेद अव्ययी भाव समास से। पहला भेद हम ले रहे हैं अव्ययी भाव समास। क्या परिभाषा देखी थी अव्ययी भाव समास की, कि जिसका पूर्व पद कैसा हो, अव्यय, और दूसरा पद कैसा हो, अनव्यय, और जब पूरा का पूरा पद बनता है वो कैसा बनता है, अव्यय। तब समास कौन सा होता है, यानी पूर्व पद अव्यय, और अव्यय की क्या पहचान होगी कि अव्यय या उपसर्ग, यानी उपसर्ग भी अव्यय का ही भेद है, उपसर्ग भी अव्यय में आते हैं। तो पहला पद यदि अव्यय का है अर्थात उपसर्ग का है, तो हम समझ सकते हैं कि वहां पर समास कौन सा होगा, अव्ययी भाव। यानी समास का नाम पूछे तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। कुछ हमने इसके उदाहरण देखे थे, जैसे अधिहरि, अनुविष्णु, अनुविष्णु, सुमद्रम, अनुरूपम, उपगंगम। इस प्रकार से हमने कुछ और उदाहरण देखे थे, प्रत्येकम,
तो हम देख रहे हैं कि इसका जो विग्रह था वो क्या था। जैसे अधि है, तो हमें पहचान क्या करनी है कि पद को देखना है, और पद में ये देखना है कि पहला पद क्या है, द्वितीय यानी उत्तर पद कौन सा है। तो पहला पद इसमें देखो क्या है, अधि। अधि क्या है, उपसर्ग। दूसरे में देखो पहला पद क्या है, अनु। अनु क्या है, उपसर्ग। सु उपसर्ग, अनु उपसर्ग, उप उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, यानी उपसर्ग आ रहा है पहला पद, और उपसर्ग ये क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, यानी उपसर्ग अव्ययों का भेद है। तो पहचान ये होगी कि ये सभी उदाहरण क्या है, अव्यय हैं। पहला पद अव्यय है, और जब अव्यय होता है पहला पद तो समास, यानी समास का नाम हम आराम से लिख सकते हैं बिना विग्रह किए हुए भी कि ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। यानी समास के नाम में कोई भी प्रॉब्लम, समस्या नहीं आनी चाहिए। पहचान, अब पहचान होने के बाद हमें ये ध्यान रखना है अधि जो उपसर्ग आता है वो विभक्ति अर्थ में आता है। तो इसमें विभक्ति लगेगी तो क्या हो जाएगा, हरौ इति। क्या हो जाएगा, हरौ इति, यानी इसका विग्रह हो गया। अब अनु विष्णु देखो, अनु उपसर्ग क्या है, पश्चात अर्थ में। अब अनु ध्यान ही रखना है कि अनु उपसर्ग दो अर्थ में आता है, एक पश्चात अर्थ में और एक योग्य अर्थ में, है ना। तो अनु विष्णु, तो विष्णु पश्चात। सुमद्रम, तब इसमें सु किस अर्थ में आता है, समृद्धि में। तो मद्राणाम समृद्धि। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम। रूपस्य योग्य। उपगंगम, उप उपसर्ग समीप अर्थ में, तो गंगा या समीप। प्रत्येकम, एकम एकम प्रति। एकम एकम प्रति। इसके अलावा भी जैसे है यथाशक्ति है, जैसे यथाशक्ति, तो क्या इसका विग्रह हो जाएगा, शक्तिम अनतिक्रम्य। शक्तिम अनतिक्रम्य, ये इसका विग्रह। तो इस प्रकार के जब हम देखते हैं कि पहला पद इसमें यथा आ गया, इसमें प्रति, उप, अनु, सु, अनु, अधि, तो इस प्रकार से जब अव्यय या उपसर्ग आते हैं तो हम वहां कह सकते हैं कि वहां पर समास कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास कुल मिला के यदि मैं कहूं तो 16 अर्थों में आता है। कुछ उदाहरण मैंने लिखे, जैसे अधि उपसर्ग है, विभक्ति अर्थ में आ रहा है। अनु उपसर्ग दो अर्थों में आता है, एक पश्चात अर्थ में, एक योग्य अर्थ में। सु उपसर्ग समृद्धि अर्थ में आता है, और उप उपसर्ग समीप अर्थ में आता है। पृथ्वी का द्वित्व होता है, प्रति जब आता है तो यथा अनतिक्रम अर्थ में आता है। इस प्रकार से कुल ये 16 अर्थों में होता है। 16 अर्थों में हम अव्ययी भाव समास कर सकते हैं। नेक्स्ट हम समास पढ़ रहे हैं दूसरा, तत्पुरुष समास। दूसरे समास का नाम है तत्पुरुष समास। अब इसमें पहचान हमने क्या देखी थी तत्पुरुष समास की, क्या पहचान थी तत्पुरुष की, कि इसमें था कि इसमें उत्तर पद प्रधान था, उत्तर पद प्रधान था। और इसमें हमने ये देखा था तत्पुरुष समास में कि तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के दो भेद कौन कौन से देखे थे हमने, एक देखा था हमने व्यतिकरण, तत्पुरुष समास। एक था व्यतिकरण तत्पुरुष, और दूसरा था समानाधिकरण, समानाधिकरण
तत्पुरुष समास। अब व्यधिकरण और समानाधिकरण, इसमें हमें यह देखना है कि व्यधिकरण से क्या तात्पर्य था कि जिसमें पदों की विभक्तियां थी, दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग थी, है ना, अलग अलग, दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग। अब हम जो समास पढ़ रहे हैं, द्वितीया से सप्तमी तक, द्वितीया तत्पुरुष समास से लेकर सप्तमी तत्पुरुष समास, ये जो भेद है वो व्यधिकरण के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा था समानाधिकरण, और समानाधिकरण की क्या पहचान थी कि समानाधिकरण समास वो था जिसमें दोनों पदों की विभक्तियां एक समान थी, दोनों पदों की विभक्तियां एक समान। अब एक समान कैसे, यानी जब हम इसका विग्रह करते हैं तो दो जो पद होते हैं, दोनों पदों में समान विभक्ति आती है, तब इसका नाम ही दे दिया समानाधिकरण, यानी समान अधिकरण हो, दोनों की विभक्तियां एक समान हो। तो समानाधिकरण समास को ही हम क्या कहते हैं, समानाधिकरण समास का ही दूसरा नाम क्या है, कर्मधारय समास। जो हम कर्मधारय समास पढ़ते हैं, ये कर्मधारय समास ही क्या कहलाता है, समानाधिकरण समास। यानी समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहो या कर्मधारय समास कहो, एक ही बात है, क्योंकि कर्मधारय समास के अंदर भी दोनों पदों की क्या होती है, विभक्तियां अलग अलग होती हैं। तो हमने इसका समानाधिकरण तत्पुरुष का नाम क्या दे दिया, कर्मधारय समास, जबकि कर्मधारय समास तत्पुरुष के समानाधिकरण तत्पुरुष का ही भेद है, इसी को ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। हम जो तत्पुरुष समास सीधा देख रहे हैं, जो हम तत्पुरुष समास पढ़ते हैं, तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम द्वितीया से लेकर सप्तमी तक भेद पढ़ते हैं, द्वितीया से सप्तमी, वो व्यधिकरण तत्पुरुष समास का भेद कहलाता है, यानी व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। तो समझ में आ गया कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास या व्यधिकरण तत्पुरुष समास, जिस समास में दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग हो, वो होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। और व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत द्वितीया तत्पुरुष से लेकर सप्तमी तत्पुरुष तक इसके क्या होते हैं, भेद होते हैं। दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें दोनों पदों की विभक्तियां कैसी हो, दोनों पदों की विभक्तियां एक समान हो, तब वो होता है समानाधिकरण। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही क्या कहलाते हैं, कर्मधारय समास कहलाता है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास। तीसरा है, समास का नाम है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। अब यदि मैं व्यधिकरण को न कह के सीधा तत्पुरुष समास कहूं तो भी वही है, तत्पुरुष समास यानी व्यधिकरण तत्पुरुष समास। अब इसमें देखो भेद होते हैं, इसमें भेद है, द्वितीया से लेकर द्वितीया तत्पुरुष से सप्तमी तत्पुरुष तक। मैं एक एक का भेद उदाहरण लिख रहा हूं, सबका एक एक उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा ग्रामगतः हरित्रातः, ग्रामगतः हरित्रातः भूत बलि चोर भयम राजपुरुषः और अक्ष शौंडः।
ये मैंने उदाहरण लिखे हैं। अब ये उदाहरण लिखे हैं, अब आप समझे थोड़ा कि इसका विग्रह। ग्राम गतः है यानी गांव को गया। अब द्वितीय तत्पुरुष से सप्तमी तत्पुरुष लगाएंगे कैसे विभक्ति, बस यही पहचान है कि इसका हम हिंदी जब अर्थ करते हैं ग्राम गतः है यानी गांव को गया हुआ। अब इसका चिन्ह क्या आ रहा, देखो को, गांव को गया हुआ। और को करता यानी को कौन से कारक में आता है, कर में, और कर में विभक्ति कौन सी होती है, द्वितीया। तो ग्राम में द्वितीया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रामम। क्या हो जाएगा, ग्रामम और गतः। बस प्रथम पद में विभक्ति लगानी है, द्वितीय से सप्तमी तक कौन से लगेगी वो हिंदी अर्थ से हमें पता चल जाएगा। दूसरा जैसे हरि त्रातः, हरि त्रातः, हरि द्वारा त्रातः यानी रक्षित, यानी भगवान विष्णु द्वारा रक्षित। और विष्णु द्वारा क्या चिन्ह आ रहा है, द्वारा। और द्वारा कौन से कारक में आता है, करण में, और करण में विभक्ति कौन सी होती है, तृतीया। तो हरि का तृतीया क्या हो जाएगा, हरिणा, हरिणा और त्रातः, हरिणा त्रातः। हरिणा त्रात। तीसरा है भूत बलि, भूतों के लिए बलि। क्या चिन्ह आ रहा है, के लिए, भूतों के लिए बलि। और के लिए किस में आता है, संप्रदान में। तो संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति, तो क्या आ जाएगा, भूता या भूतेभ्य, कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारे हैं तो भूतेभ्य, और एक है तो भूता, दोनों ही अपने आप में सही है। तो भूतेभ्य बलि है। चोर भयम, चोर से डर, चोर से डर। अब ये ध्यान रखना कि से कौन से कारक का कारक चिन्ह है। अब से करण में भी आता है और अपादान में भी आता है। तो से करण में कब आता है, जब द्वारा हो, और अपादान में कब होता है, जब उसमें अलगाव हो। तो चोर से डर यानी अलगाव होता है, चोर से भय, जब दूरी होती है, भय लगता है तो दूर भागते हैं, तो डर है अर्थात अलगाव है। अलगाव में कौन सी विभक्ति, अपादान, और अपादान में पंचमी। और तो चोर में पंचमी लगेंगे तो क्या हो जाएगा, चोराद भय, चोराद भय। राजपुरुष क्या चिन्ह आ रहा है, राजा का पुरुष। क्या चिन्ह आ रहा है, राजा का। और का के की रारेरी किस में होते हैं, संबंध में। और संबंध में विभक्ति कौन सी होती है, षष्ठी। तो राजन शब्द का षष्ठी क्या होगा, राज्ञ। राजन का षष्ठी राज्ञ, राज्ञ पुरुष। फिर है अक्ष शौंड, गोटियों में निपुण। अक्ष यानी गोटियों में, जो हम पासे के ऊपर फेंकते हैं गोटियां, उस गोटियों को खेल में शौंड यानी निपुण, गोटियों में। और मैं पेपर किसका चिन्ह है, अधिकरण। और अधिकरण में विभक्ति कौन सी होती है, सप्तमी। तो अक्ष में सप्तमी लगेंगे तो क्या हो जाएगा, अक्षेषु, क्योंकि गोटियां बहुत सारी है तो बहुवचन लग जाएगा, अक्षेषु शौंड। तो ये मैंने सभी के लिख लिए उदाहरण, यानी द्वितीय विभक्ति से लेकर कौन कौन सी सप्तमी तक के हमने उदाहरण लिख लिए सभी। ये हो गया द्वितीय तत्पुरुष, ये हो गया तृतीय तत्पुरुष, ये हो गया चतुर्थी तत्पुरुष, ये हो गया पंचमी तत्पुरुष, ये हो गया षष्ठी तत्पुरुष, और ये हो गया सप्तमी तत्पुरुष। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं, लेकिन मैंने एक एक विभक्ति का एक एक उदाहरण ले लिया। तो ये थे व्यधिकरण तत्पुरुष समास या सीधा तत्पुरुष समास। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट समानाधिकरण तत्पुरुष समास, यानी समानाधिकरण तत्पुरुष का दूसरा नाम क्या है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। क्या पहचान बताई थी कर्मधारय समास की, कर्मधारय समास की क्या पहचान थी कि जिसमें दोनों पद एक समान, दोनों पदों की जो विभक्ति थी वो कैसी थी, वो विभक्ति एक समान, पहचान होगी। और इसमें क्या था, दोनों पद एक समान, और जिसमें विशेषण और विशेष्य का भाव था, विशेषण
और विशेष्य का भाव। तीसरी पहचान क्या थी? उपमान और उपमेय का भाव था। यानी क्या था? उपमान और उपमेय। तो जब जहां उपमान और उपमेय आएगा वहां पर किस शब्द का प्रयोग होगा? इव का। बस इस चीज को नहीं भूलना है। हम उदाहरण के तौर पे देख रहे हैं, एक एक उदाहरण ले रहे हैं हम। मैंने जैसे लिया उदाहरण पीतांबरम। पीतांबरम जैसे मैंने लिया घनश्याम, मैंने लिया जैसे महाराज, कुपुरुष, ये मैंने उदाहरण लिए। अब हम इसका यदि विग्रह करें तो अब पहचान करनी है कि दो पद कौन कौन से और इसका अर्थ क्या है। तो पीतांबर मतलब अंबर और पीत, दो पद है, पीत और अंबर। अंबर यानी वस्त्र, कैसे? पीले। यानी अम्बरों की क्या विशेषता हो गई? पीले हैं। तो विशेषण विशेष्य आ गया। विशेषण और विशेष्य किसमें होते हैं? कर्मधारय समास में। इसमें ना तो उपसर्ग है, उपसर्ग नहीं है, अव्यय नहीं, इसका मतलब ये अव्ययभाव तो नहीं हो सकता। तो ये विशेषण विशेष्य जहां होता है वो होता है कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास की क्या पहचान होगी? जब इसका विग्रह होगा तो दोनों पदों की विभक्तियां एक समान। तो विग्रह क्या हो जाएगा? पीतम अंबरम इति। पीतम अंबरम इति। दूसरा जैसे घनश्याम, तो क्या हो जाएगा? श्याम कैसा? कि घन जैसा। श्याम कैसा? घन यानी बादलों जैसा। तो घन एव श्याम। इसमें क्या हो गया? उपमान उपमेय। जहां मैंने कहा उपमान उपमेय हो वहां पर किस शब्द का प्रयोग करेंगे? इव का। इव आ गया। और इव की मैंने पहले भी भाग में बताया था कि इव उस शब्द के साथ जुड़ेगा जिसके साथ उपमा देंगे। जिसके साथ उपमा दी जाएगी इव का प्रयोग उसी के साथ होगा। जैसे महाराज, राजा कैसा? कि महान, उसकी विशेषता हो गई तो महान राजा। कुपुरुष, पुरुष कैसा? तो खराब। कु यानी खराब, कुत्सित, तो कु का क्या हो जाएगा? कुत्सित पुरुष। तो इस प्रकार से ये जहां पर विशेषण विशेष्य हो और जहां पर उपमान उपमेय हो वहां पर हम कौन सा समास देखते हैं? वहां पर हम कर्मधारय समास का अध्ययन करते हैं, कर्मधारय समास पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक समास का नाम है द्विगु समास। द्विगु समास है वो, उसकी क्या पहचान है द्विगु समास की? कि द्विगु समास की पहचान ये होगी कि द्विगु समास, पहली बात तो कर्मधारय समास का भेद है। किसका भेद है? कर्मधारय का समास का भेद। दूसरी क्या पहचान होगी इसमें? दूसरी पहचान है कि इसका जो प्रथम पद है द्विगु समास में, प्रथम पद वो संख्यावाची है। कैसा है? संख्यावाची। सबसे बड़ी पहचान, यदि कोई पद, पहला पद यदि संख्या का है तो वो द्विगु समास का होगा। और द्विगु समास है वो, ध्यान ये रखना कि ये समूह अर्थ में आता है। समूह यानी समाहार। बस ये भी इसका जब विग्रह करेंगे तो ये समाहार यानी समूह अर्थ में होता है। और इसका जब विग्रह होगा तो वो षष्ठी बहुवचन में, इसका जो विग्रह होता है वो षष्ठी बहुवचन। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख रहे हैं, जैसे मैंने उदाहरण लिखा पहला पद जैसे त्रिलोकी। त्रिलोकी जैसे मैंने लिखा पंचवटी, जैसे मैंने लिखा सप्तर्षि, जैसे मैंने लिखा, जैसे ये कुछ उदाहरण लिए। इसके अलावा जैसे मैंने लिखा चतुर्मुखम, ये उदाहरण लिखे। तो बस ध्यान ये रखना हमें कि इन सभी के अंदर जो भी है जिसमें पहला पद क्या है, त्रि, पंच, सप्त, चतुर, ये सभी जो पहले पद है वो उसमें आपको संख्या दिख रही है।
त्रि यानी 3, पंच यानी 5, सप्त यानी 7, चतुर यानी 4। जहां पहला पद संख्या का हो तो वहां पर हम समास कौन सा करेंगे? द्विगु। पहचान होगी संख्या देखते ही कि यहाँ पर समास कौन सा है? द्विगु। और द्विगु समास की पहचान होने के बाद हमें ध्यान रखना है कि ये किस अर्थ में आने वाला है, यानी अभी ये समाहार अर्थ में आएगा और इसका जो विग्रह होगा वो षष्ठी बहुवचन में होने वाला है। अब हम विग्रह कैसे करेंगे? दोनों पदों का विग्रह षष्ठी बहुवचन। तो त्रिपद है, त्रि का क्या होता है? त्रयणाम। त्रि का षष्ठी बहुवचन त्रयणाम। फिर लोक का मूल पद क्या है? लोक, तो लोकानाम। त्रयणाम लोकानाम किस अर्थ में आता है? समाहार, तो समाहार लिखेंगे और इति। तो त्रयणाम लोकानाम समाहार इति, इसका ये विग्रह हो गया। पंचवटी में मूल पहला पद क्या है? पंच, तो पंच का क्या हो जाएगा? पंचानाम। दूसरा पद क्या है? वट, तो वटानाम। पंचानाम वटानाम समाहार, समाहार इति। पंचानाम वटानाम समाहार। तीसरा सप्तर्षि, सप्त का क्या हो जाएगा? सप्तानाम। सप्तानाम ऋषि का ऋषि नाम और समाहार और इति, यानी षष्ठी विभक्ति में विग्रह होगा और साथ में समाहार शब्द जुड़ेगा। चतुर्मुखम का क्या हो जाएगा? चतुर्नाम मुखानाम किस अर्थ में? समूह, यानी समाहार अर्थ में समाहार और इति। तो इस प्रकार से ये द्विगु समास हो गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। क्या होगी पहचान द्वंद्व समास की? द्वंद्व समास की पहचान है कि इसमें दोनों पद कैसे होंगे? एक समान, यानी दोनों पदों के बीच में दोनों ही प्रधान है और दोनों पदों के बीच में किसका प्रयोग होगा? च का हम इसमें प्रयोग करने वाले, दोनों ही पद प्रधान होंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं देख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा माता पितरौ, या मैंने लिखा पितरौ, या मैंने लिखा राम श्यामौ, या मैंने लिखा रामौ। तो ये कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं। अब इसका जब हम विग्रह करते हैं तो बस ध्यान ये रखना है कि जो मूल पद है वो लिखो। माता पितरों में मूल पद क्या है? माता, और च का प्रयोग करेंगे, च, और पिता और च, माता च पिता च। और ये पितरों का विग्रह होगा, माता च पिता च, माता च पिता च। राम श्यामो मूल शब्द क्या है? राम, इसमें विभक्ति लगाएंगे प्रथमा तो हो जाएगा रामश्च। दूसरा पद क्या है? श्याम, तो श्यामश्च। अब इसका विग्रह हम ऐसे भी कर सकते हैं, रामः च और श्यामः च, रामः च श्यामः च। ये विसर्ग के बाद च आने पर विसर्ग किसमें परिवर्तित होता है? तालव्य श में, इसलिए कोई भी लिखो कुछ भी। और रामों का क्या होता है? दो राम, तो दो है, इसका मतलब अलग अलग कर लेते हैं, रामश्च रामश्च, दो हो गए, इसलिए द्विवचन। तो द्वंद्व समास हमेशा होता है या तो द्विवचन में या फिर होता है बहुवचन में। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। तो द्वंद्व समास में जब हम विग्रह करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? च का। नेक्स्ट हम ले रहे हैं अंतिम भेद है समास का, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या पहचान थी बहुव्रीहि समास की? बहुव्रीहि समास की पहचान थी कि जिसमें अन्य अर्थ निकलता हो। अन्य अर्थ यानी जो लिखा हुआ है उससे कोई अर्थ नहीं है, तीसरा ही अर्थ निकलेगा, वो होगा बहुव्रीहि समास। जैसे मैंने लिखा दशानन, दशानन। जैसे मैंने लिखा चतुर्मुखः, जैसे मैंने लिखा पीताम्बरः, जैसे
चक्रपाणी। ये कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं। अब आपको ये देखना है कि इन उदाहरणों के अंदर शब्द का तीसरा अर्थ निकलता कि नहीं निकलता। जैसे मैंने कहा दशानन, अब दशानन बोलते ही मैं दिमाग में क्या आएगा कि दशानन यानी रावण। अर्थ तीसरा क्या निकल रहा है? रावण। यानी दशानन का अर्थ क्या हो गया? रावण। चतुर्मुख कहते ही मेरे दिमाग में क्या था? जिसके 4 मुख हैं अर्थात भगवान ब्रह्मा। तो तीसरा अर्थ क्या निकल गया? ब्रह्म। यानी यहां पर चतुर और मुख का कोई अर्थ नहीं रहा, दश और आनंद का कोई अर्थ नहीं रहा, तीसरा अर्थ निकल रहा पीतांबर। मैंने कहा पीले है वस्त्र जिसके अर्थात भगवान कृष्ण, पीले वस्त्र है जिसके अर्थात श्री कृष्ण। चक्रपाणी, हाथ में है चक्र जिसके अर्थात विष्णु, यानी तीसरा अर्थ निकल रहा। तो चक्र और पाणी का तो अर्थ ही नहीं रहा। तो जहां तीसरा अर्थ निकलता है वहां पर समास कौन सा होगा? वहां पर समास बहुव्रीहि होगा। जैसे अब इसका विग्रह होगा, दश आननानि यस्य स। 10 है जिसके मुख अर्थात भगवान नहीं सॉरी रावण, यानी तीसरा। चतुर्मुख, 4 मुख हैं अर्थात भगवान ब्रह्मा। 4 मुख, तो चत्वारि मुखानि यस्य। 4 मुख है जिसके अर्थात भगवान ब्रह्मा। पीतांबरम, पीतानि अम्बराणि यस्य स। पीले हैं वस्त्र जिसके, जिसके पीले वस्त्र। चक्र है हाथ में जिसके, चक्रम पाणव यस्य स। जिसके हाथ में, पाणव यानी हाथ में क्या हो? चक्र है, उसे हम क्या कहते हैं? भगवान विष्णु। तो इस प्रकार से हमने आज पुनः एक बार समास प्रकरण का ब्रीफली एक समरी के तौर पे हमने वापस पुनः अध्ययन किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रकरण, समास प्रकरण आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और आप इससे भली भांति अब पूरे समास प्रकरण से परिचित हो गए हैं। पूरा आपको प्रकरण ही समझ में आ गया है। एक एक उदाहरण को हमने वापस देखा, एक एक अर्थ, समास के अर्थ को वापस देखा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के मार्फत आप बहुत ही लाभ ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू।